इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगांव हमले के खिलाफ दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अंतर धार्मिक शोक सभा, आतंकवाद की कड़ी निंदा। दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज आजाद मार्केट स्थित बैरी बाला बाग क्षेत्र में कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में एक अंतर धार्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस भीषण घटना में मारे गए मासूम पर्यटकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस शोक सभा के विभिन्न धर्मों और समुदायों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। दरअसल ये सभा एक अनूठा संदेश लिए हुए थी, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोगों ने राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की रक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया। वरिष्ठ सामाजिक नेता हाजी अब्दुल अजीज खान वारसी के नेतृत्व में आयोजित इस सभा के संयोजन हाजी मोहम्मद सैयद खान ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केवल पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताना नहीं था, बल्कि इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा करना भी था, जिसने पूरे देश की जमीन को झकझोर कर रख दिया। लोकसभा सदस्य मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग मासूमों की जान लेते हैं वे इंसान कहे जाने के भी लायक नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। इकबाल सिंह लालपुरा यानी अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। जैन समाज से जुड़े आचार्य विवेक मुनि जी महाराज ने कहा कि ऐसे समय में देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का प्रदर्शन करना चाहिए। जैन वर्ल्ड मिशन के संस्थापक धर्माचार्य डॉक्टर अजय जैन ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना चाहिए और शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। पारसी धर्म से संबंधित मर्जबान नरीमन जाईबाला और आचार्य यशी जी महाराज ने इस भयानक आतंकी हमले की निंदा की है और बताया कि इस दर्दनाक घटना में 28 मासूम पर्यटकों की जान चली गई, जिन्हें सभा में राष्ट्र के सच्चे शहीद करार दिया गया। मौलाना शहीद कासिम और सरदार दिया सिंह जी ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द सजा दी जाए और ऐसे अंतर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाए। सभा के अंत में मौलाना मुहिबुल्लाह ने देश में शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष दुआ की और साथ ही शहीदों के परिवारों के लिए सब्र की प्रार्थना भी की। ये विशेष आयोजन एकता और सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने शांतिपूर्ण समाज की स्थापना और आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के अंत में दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ यह राष्ट्रीय संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। कार्यक्रम के समन्वय मास्टर जाहिद हुसैन और हाफिज गुफरान नक्शबंदी ने सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान अंबिका अंबाजी, डॉक्टर हाजी मोहम्मद परवेज मियां, कांग्रेसी नेता राजेश जैन, अप लीडर संजय शर्मा, हाजी आरिफ खान, मोहम्मद सलीम खान बारसी, राशिद भाई, खुर्शीद चौहान, आमिर अहमद, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद शफीकुल हसन समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। अलीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से, मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि जो भी इन आतंकवादियों के लिए जो भी सजा होती है, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान उनके साथ है, पूरा सिस्टम के साथ है, पूरी दुनिया का मुसलमान उनके साथ है। इसलिए ये वारदात की गई है, इनको चुन चुन के इनको फांसी लगाया जाए। भाई, जिस तरीके से हमने वहाँ पे देखा कि मारने वाले भी थे तो बचाने वाले भी थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ कम से कम जिस तरीके का सरकारी आकलन है, सरकारी गैर सरकारी, 2,500 से 3,000 टूरिस्ट था वहाँ पर, और 2,500 से 3,000 टूरिस्ट, चूंकि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती, वहां पर सब खच्चर से ही जाते हैं या पैदल जाते हैं। हजारों की तादाद में जो वहाँ लोकल जो कश्मीरी हैं वो सारे चूंकि एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, और तमाम सब लोगों ने जो वहाँ लोकल गांव वाले थे, आसपास के जितने भी लोग थे, वो तमाम सब लोगों ने अपने कंधों पे, आपने फोटो देखा होगा, एक जख्मी को एक कश्मीरी लोकल खच्चर वाला वो अपने कंधे पे लेकर और पैदल जो है वो उसको मदद के लिए, उसकी मेडिकल मदद के लिए लेके जा रहा है।
तो वहां इंसानियत जिंदा है। इस बात का ये सबूत दिया कश्मीरियों ने कि अगर वहां वो 4 या 5 जो जिहादी टाइप के लोग, जो जिनकी जहनियत खराब थी, जिनका सोच खराब थी, जो मैं समझता हूँ किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे, अगर उन्होंने वहां ऐसा कृत्य करा है तो वहां हजारों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान भाई वहां सबकी मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उद्योग कौन पले को मंदिर, आदमी हम सभी एक अल्लाह के हैं। हमारे पंथ अलग अलग है, पूजा विधि अलग अलग है, लेकिन धर्म तो दुनिया में एक ही है। तो एक नूर से ही हम पैदा हुए हैं, एक पिता एक इसके हम बारिक, एक ही हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे। तो ये जो वारदात हुई है बंधुओं, विवेक मुनि जी, मौलाना जी, जैन साहब, आचार्य जी और नाम लूं तो सभी मोहतरम जनाब सरदार इकबाल सिंह साहब जो इंसानियत का कलम उठाए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो की जरूरत है। श्रद्धांजलि तो एक्चुअली ये होनी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा किए, जब कश्मीर के हालात ऐसे हैं और हम ये समझते थे कि अब करना चाहिए, और उससे ये देखना चाहिए कि आगे से ऐसे हालात पैदा ना हो, ताकि चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी, सांसद जी अजय जैन, ये घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद, ये निंदनीय है और ये मानवता के लिए एक कलंक है, क्योंकि निर्दोष पर्यटक वक्ताओं ने कि यहाँ जो क्षेत्र है सदर बाजार का, या होली, दिवाली, ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सब त्योहार हर्षोल्लास के साथ हम सब एक थाली में बैठ के खाते हैं, एक थाली में बैठ के अपना कीमती टाइम निकाल के आए हुए हैं। इसलिए मैं एक पहले मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने एक स्टेटमेंट देना चाहिए इंटरफेथ फोरम से भी मिलना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हालात ऐसे हैं कि फिलिस्तीन का जहाज जो हो रहा है पूरी दुनिया को रोशन है। उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, सब लोगों अपने घर ले जाना उस शेर को। हमने शक्लें बिगाड़ी खुद अपनी, हमने शक्लें बिगाड़ी खुद अपनी, आईना बेकसूर है यार, आईना बेकसूर है यार। शुक्रिया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिहि मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जसबीर जी आइए। दो अल्फाज में क्या पूरी दिल्ली में जैन धर्म में मोतीराम जैन थे, उसके प्रिंसिपल देखिए, ये हमारी तंजीम है दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन। ये उसी तंजीम की तरफ से, उसी एसोसिएशन की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी। आज ये कंडोलेंस सभा रखी गई थी, शोक सभा रखी गई थी, और इसके अंदर तमाम वर्गों के लोग और तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद थे। और मतलब हर लिहाज से जो भी इलाके के हमारे जो मौजिज़, जिसमें हमारे यहाँ चेतना मंदिर से जो जिम्मेदार हैं वो थे, हमारे यहाँ मस्जिद के जिम्मेदार थे वो थे,
हमारे यहाँ जितने भी जो जिम्मेदार और लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो चाहे लोकल रेसिडेंट्स हो, वो सारे मौजूद थे। इसके अलावा तमाम धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे और तमाम, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, जैसा कि आपने देखा भी। आज सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है इसे? देखिए, संदेश सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ यकजहती को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग, यहाँ तक कि उसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं और भी जैन समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग की एकजुटता, यकजहती, आपसी प्यार, आपसी जो गंगे जमनी तहजीब के लिए दिल्ली 6 मानी जाती है, उसी का संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं। इस मामले के अंदर जो ये इस तरीके का जो हादसा वहां हुआ है, जिस तरह इंसानियत को तार तार कर दिया, जिन लोगों ने वहां पर जिस तरीके से वहां उन्होंने इंसानियत के तार तार करा है, हमने उसकी मजम्मत के लिए और उन लोगों की खिराज अकीदत के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो लोग वहां जो शहीद हुए हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर यही संदेश दिया कि हम सब एक हैं। तमाम देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं, इस मामले में भारत के साथ, इस मामले में तमाम लोगों के साथ हम खड़े हैं। हमने देखा कि आप सबकी आंखें नम थी, सभी की आंखें नम थी और एक ही आवाज में, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, सबने ये बात कही। उनके लिए क्या सजा चाहते हैं और जिस तरीके से यहाँ की आला सरकार ने कदम उठाए हैं, उसके लिए क्या सब साथ में है, किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल, कोई जो भी, तो कुरान कहता है, हमारा तमाम धार्मिक किताबें कहती है इस बात को, किसी भी तरीके से आप दूसरे की जान लेने का आपको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से वहां जान ली गई, एक 5 दिन 6 दिन की शादी हुआ कपल, उसकी पत्नी के सामने उसके शोहर को मार दिया, तमाम बच्चों के साथ, जो बच्चे साथ गए हुए थे, 20 बच्चे साथ थे, उनके सामने उनके बाप को मार दिया। तो ये जिस तरीके का जो महाकर्म इन लोगों ने करा है, इन लोगों के लिए जितनी भी सजा हो, एक बार फांसी हो, मैं कहता हूं उनको बार बार फांसी हो, इबरत हासिल हो, दूसरे लोगों को, इस तरह की सोचने वाले तक को, उनका कोई धर्म नहीं, मैं उनको किसी धर्म का नहीं मानता, ऐसे लोगों का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो वो तमाम लोगों को जो भी इस मामले में जिन्होंने साजिश भी रची है, उनका कोई भी सबूत मिलता है, उनके साथ तमाम जितनी सख्त से सख्त सजा जो भारत के अंदर है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस मामले के अंदर जिस भी तरह भारत सरकार का जो भी कदम है, तमाम सब लोग, हम जितने भी वर्ग के लोग हैं, कोई भी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष में है, पक्ष में है, सब लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए, जिससे कि हमारा संदेश ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए कि अगर इस तरह का कोई कर्म, कोई कृत्य हमारे इस तरीके की होगा हमारी धरती पर, तो हम सारे लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। उनके हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंसानियत को शर्मसार करने वाला हादसा है। देखिए, अचानक टीवी खोला और ये दर्दनाक हादसे का पता लगा और पहले तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, कहीं न्यूज कोई झूठी तो नहीं है, कहीं फेक न्यूज तो नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी परतें खुली और पता लगा कि 27 लोगों को निर्ममता से मार दिया गया है। मेरा ये मानना है कि आत्मा तो शरीर से निकलेगी, कभी ना कभी तो जाएगी, लेकिन इस प्रकार से जाए, इस प्रकार से कोई शरीर को खत्म कर दे, तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये एक असमय मृत्यु है। और ऐसे लोग जो बिल्कुल यंग थे, जवान थे, उनको चुन चुन के मार देना और उनके बच्चों के सामने, इससे बड़ी निर्ममता कुछ हो नहीं सकती। और मैं ये समझता हूँ कि हम इस बात की जितनी निंदा करें उतनी कम है, और हमें अब ये चाहिए कि हम लगातार इस तरह के आयोजन करें, इस तरह के कंडोलेंस मीटिंग करें और लगातार विश्व में ये संदेश दें कि भारत इससे बहुत आहत है, भारत के लोग बहुत आहत हैं, ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ, इस देश पर, इस देश के लोगों पर कोई भी आंच आएगी तो मैं हमेशा अपने भारतवासियों के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। और जैन होने के नाते अहिंसा हमारा कर्तव्य है, लेकिन अहिंसा को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि अहिंसा के पीछे प्रतिहिंसा भी हो सकती है, हिंसा के पीछे प्रतिहिंसा हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी देह को बचाने का पूरा हक है। धन्यवाद। ये घटना हुई है जिसमें निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने चुन चुन करके उन्हें मारा है, उसकी यहाँ पर हम सभी लोगों ने आलोचना की है, निंदा की है और भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए भी दुआ की है। और जो लोग आत्माएं दिवंगत हुई हैं
जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को धैर्य और शक्ति परमात्मा ईश्वर प्रदान करे, उसके लिए प्रार्थना और दुआ की गई है। तो आज यहाँ पर हम इस दुख की घड़ी में एकत्रित हुए हैं। इसमें हमें अपनी एकता, भाईचारा और सर्वधर्म सद्भाव बनाते हुए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के जो भी दुश्मन हैं उन लोगों के लिए भारत की सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें हमें पूरी एकता के साथ में भारत सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। शुक्रिया। चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहिए? 2 दिन पहले इतना खतरनाक हादसा हुआ है और ये इंसानियत को बहुत शर्मसार करने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी यहाँ उस कायराना जो वारदात हुई है उसकी निंदा करने के लिए इकट्ठे हुए। हम परिवारों के साथ खड़े होने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने देश की एकता और अखंडता को कैसे और मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की है। हम सब एक हैं, सभी भारतीय एक हैं। हम पूजा विधि हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म जो है वो मानवता है, जिसमें सभी धर्म वही मानवता सिखाते हैं। तो ये जो अमानवीय कार्य हुआ है, अमानवीय एक्टिविटी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। समाज, हमारा देश मजबूत हो, आज केवल सरकार के साथ खड़े होने के दिन है, उनके परिवारों के साथ खड़े होने के दिन है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों से लोग आए हुए थे, तो वो उनका परिवार के लोग मारे गए। इससे और बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात करने का न समय है, केवल एक है कि हम उनके शोक में ग्रस्त हैं और हम चाहते हैं कि ये अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है होनी चाहिए। ठीक है सर। देखिए, ये भारत की आत्मा पर, भारत के दिल पर, उसकी रूह पर ये बहुत बड़ा हमला है। हम सब भारतीय एक हैं और किसी भी तरह से इस कायराना और बुजदिलाना हमले से हम कमजोर नहीं हो सकते। हमारी संवेदना, हमारी मोहब्बत और अकीदत उन तमाम खानदान वालों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है, और हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी जानें दी, उनके लिए भी उनके हौसले को सलाम करते हैं और भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जो भी जरूरी कदम हो हुकूमत से उठाने का मुतालबा करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज दिल्ली का प्रतिबिंब।